नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी नगर पंचायत के बनकट्टा गांव में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में दोनों पक्ष से 2 लोग हुए घायल। अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अनुमंडल स्तरीय भूमि विवाद निराकरण की बैठक। कुल 13 वाद पर हुई सुनवाई। 2 मामले का हुआ निष्पादन। बिस्फी के पतौना ओपी के उसराही गांव में एक दवा दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए लाखों की दवाइयां। डीआरडीओ सभागार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। डीडीसी विशाल भारद्वाज सहित पदाधिकारियों ने की शुरुआत। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिल्लत चौक से एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गैस सिलेंडर की आग से सुरक्षा व बचाव को लेकर बिहार अग्निशमन सेवा मधुबनी के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे 7 दिवेश कुमार ने सुनाई 20 वर्षों की कारावास। रेल महाप्रबंधक द्वारा जयनगर दरभंगा रेलखंड का आगामी 13 जनवरी को किया जाएगा स्टेशन निरीक्षण। तैयारियां युद्ध स्तर पर। मधवापुर के रेमा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर लगाया गया कैंप। महिला पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी ने योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सेविकाओं को किया निर्देश। बेनीपट्टी कांग्रेस कार्यालय परिसर में अनुमंडल स्तरीय डीलर संघ की हुई बैठक। सरकार की नीति की हुई समीक्षा। 10 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का लिया गया निर्णय। हरलाखी के उमगांव पार्टी कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। नए साल में जयनगर दरभंगा रेलखंड के खजौली राजनगर व पंडौल स्टेशन पर रेलवे शुरू करेगी कैटरिंग सेवा। जयनगर रेलवे स्टेशन दुर्गा मंदिर प्रांगण में ओम सनातन संकीर्तन मंडली के द्वारा 3 दिवसीय संकीर्तन प्रतियोगिता का होगा आयोजन। मधुबनी नगर के बाबू साहेब चौक पर जल जमाव को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने किया और क्षेत्र भ्रमण के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी नगर पंचायत के बनकट्टा गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष से 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। बेनीपट्टी नगर पंचायत के बनकट्टा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के बनकट्टा गांव निवासी अमर यादव और दूसरे पक्ष के सुमित कुमार कर्ण बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में चल रहा है। घटना आज शनिवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गौरतलब है कि एक पक्ष के लोगों के द्वारा बेनीपट्टी नगर पंचायत स्थित उगना चौक बनकट्टा के करीब विवादित जमीन पर मिट्टीकरण करवाने के दौरान दोनों पक्षों में मालिकाना विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना भी हो गई। मामले में उस जमीन पर मिट्टीकरण करवा रहे पक्ष के घायल अमर यादव ने कहा कि दूसरे पक्ष के लोग हमारे जमीन को जबरन हड़पना चाह रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि जमीन हमारी है, जिसमें प्रथम पक्ष जबरन मिट्टीकरण कर रहे थे और रोकने गए तो मारपीट कर घायल कर दिया।
फिलहाल दोनों पक्षों से घायल कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? अच्छा, क्या हुआ है मामला? जोर से बोलिए। रोड लगे तो सब आयल छलै, गेला छै सर, हम सब गेला छी, छोट छोट बच्चा छै। अच्छा। सब आबि जाइ छै 10-12 आदमी सब रोड लगे के अबै छै। बाहरिया क्रिमिनल के दिस बाहरिया से सेहो लगे छै, कुटुम्ब जते रिश्तेदारी सब अबै छै। आ उ सबके लगे मारपीट केलकै, वएह हमर पति अकेला छलै, ओकरा कपाट फाटि गेलै। बार-बार करे है, 13 साल से हो रहल है। नाम है आपका? अमर यादव, कहाँ घर है? बनकट्टा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है, मेरा जमीन हड़पने के लिए आज से नहीं करीब 12-13 साल से जो है लगा हुआ है। मेरे गांव के ही सुनीत कुमार कर, उसका पिता देवेंद्र लाल कर, और देवेंद्र लाल कर पिता बद्रीलाल दास, भोगेंद्र लाल कर पिता बद्रीलाल दास, उसकी बेटी जो नेपाल रहती है जानकी कुमारी थी, अब वहाँ क्या नाम है नहीं है, सुन नहीं कर सकते हैं, उसका जमाई, उसका भांजा जो मधुबनी में रहता है, और बाकी अन्य 30-35 क्रिमिनल को लेकर के आया, मेरा घर लूटपाट करना चालू किया, मेरा जमीन हड़पने का प्रयास किया, जेसीबी लेकर के जो है मिट्टी हड़पने का प्रयास कर रहा था, तो हम रोके, तो इसमें जो है क्या चीज से मार लगा है? मुझे रॉड लेकर के सारा जितना भी आया था, सारे रॉड लेकर के आया था, चाकू लेकर के आया था, सिक्सर लेकर के आया था, सारा जो है ये सब। ये घटना किस वक्त हुआ और कहाँ पे हुआ था? ये लमसम, ये बनकट्टा चांदनी चौक छोटा जो है, जहाँ से मेन तरफ मोती है, उससे उत्तर में मेरा जमीन है, मेरा घर है, जिसका खाता 308 खाता 308। उससे बहस नहीं, खाता खेसा से बहस नहीं। क्या कर रहे थे आप अपनी जमीन में? मैं अपनी जमीन पे जो है मिट्टी भराई था, ये प्लान कर रहे थे। अच्छा। उसी बीच में जो है हमको अवरुद्ध करने के लिए इससे पूर्व में भी मेरे साथ ऐसा किया गया है, कई बार मेरे साथ जानलेवा हमला किया गया है। कहीं जाते हैं, एक बार मधुबनी में जो है गुंडा से पीछे किया था। आज जो हुआ उसके बारे में बताइए हमें। आज जो हुआ है वो मेरा जमीन जो है, मतलब हम अपने घर, हमको सीधा बोल रहा है घर खाली करो, मेरा है, जबकि उस जमीन का मुझे जो है न्यायालय समाहर्ता मधुबनी के आदेशानुसार जो गवर्नमेंट जमीन रजिस्ट्री किया है, निबंधन अपील वार्ड संख्या 14/2013-14 अमर यादव बनाम रामचंद्र मल्ली, जो चल रहा था, आदेश दिनांक 8/8/2022 और निबंधन दिनांक 18/11/2022 और केवाला संख्या 8469 है। हम उस चौक से गुजर रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए, तभी इसको देखे मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती मिट्टी गिरा रहा था। वहाँ रोकने के लिए गए, उन्होंने ये बोला। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि विवाद से निराकरण को लेकर अनुमंडलीय स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 13 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें 2 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, वहीं अन्य मामलों के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई। अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय भूमि विवाद निराकरण बैठक में कुल 13 वार्ड पर सुनवाई की गई, जिसमें 2 मामले निष्पादित किए गए तथा शेष 11 मामले में 30 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के पतौनापी क्षेत्र में चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। लगातार आए दिन चोरी होती रहती है। घटना विगत रात की है, जहां एक दवा दुकान में तकरीबन 1.5 लाख की संपत्ति पर चोरों के द्वारा हाथ साफ किया गया। पीड़ित दुकानदार श्याम यादव ने बताया है कि पुलिस की गश्ती नहीं होने के कारण यह घटना होती है। उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख की दवाई चोरी हो जाने की बात कहा है। बिस्फी पतौना ओपी क्षेत्र में चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चोर अब ओपी क्षेत्र के आसपास चोरी की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला ओपी क्षेत्र के उसराही गांव में एक दवा दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की दवाइयां चोरी कर ली। सबसे हैरत की बात यह है कि चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन रात्रि गश्ती कर रही पुलिस
को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह आसपास के लोगों को इसकी सूचना वो दवा दुकानदार को दी। दवा दुकानदार पतौना गांव निवासी श्याम यादव ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए की दवाइयां की चोरी कर ली गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पतौना पुलिस नियमित रूप से गश्ती करती तो इस तरह की घटना नहीं होती। कितने की दवा होगी इसमें लमसम चोरी हो गई है? सो 1.5 लाख। 1.5 लाख का लमसम संपत्ति होगा। इसमें सब कीमती कीमती दवा सब थी। सब एंटीबायोटिक सब था, सब दवा, सब कफ सिरप, टॉनिक, सब ले गया। सब दवा एक साथ में रात में तोड़ के ले गया। कैसे जानकारी मिली आपको? सुबह यानी यहीं ताला टूटा हुआ था तो कोई आदमी बोला है कि ऐसे जो ताला टूटा दुकान में चोरी हो गया। तो अभी हम आ ही रहे थे, सवेर में खुलते 8 बजे दुकान, तो आए हैं तो देखे हकीकत पूरा जो है एक तरफे से दवा हुआ सब ले गया उठा कर, पूरा टूटा हुआ था। थाना को सूचना दिए हैं? थाना को हम नहीं दिए हैं सूचना। दीजिएगा ना? ठीक है, हम थाना को देंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को डीआरडीओ के सभागार में चतुर्थ कृषि रोड मैप निर्माण के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डीडीसी विशाल राज समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डीआरडीओ के सभागार में शुक्रवार को चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ डीडीसी विशाल भारद्वाज सहित पदाधिकारियों ने दीप जलाकर शुरुआत की। कृषि रोड मैप निर्माण कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीडीसी ने किसानों व पदाधिकारियों को कहा कि आगामी 5 वर्ष के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य सहित कृषि के जुड़े विभागों के विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर किसानों के आर्थिक उत्थान का समुचित सुझाव को स्वीकार किया जाना है। उन्होंने जिला के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बेहतर सुझाव की जरूरत है। कृषि रोड मैप निर्माण के लिए जिले के सभी प्रखंडों से 5 नए प्रगतिशील किसानों के सुझाव, मौखिक व लिखित सुझाव को शामिल किया गया। किसानों के सुझाव को आमंत्रित कर कृषि विशेषज्ञ व वैज्ञानिकों के हरेक बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी सह अभियांत्रिक उप निदेशक दिलीप कुमार शर्मा ने भाग लेने वाले किसान व पदाधिकारियों को जिला के आगामी 5 वर्षों तक योजनाओं को पंचायत स्तर पर प्रभावी बनाने व बेहतरी के लिए निवेदन किया गया। हालांकि भाग लेने वाले किसानों ने बताया कि कृषि रोड मैप निर्माण में नए नवाचार प्रस्तुत करने वाले कृषकों को शामिल करना था, लेकिन कुछ पुराने किसान पूर्व से आमंत्रित रोड मैप में दबाव बनाकर भाग लेने के प्रति किसानों को आक्रोश था। कृषि पदाधिकारी ने वैसे किसानों को सुझाव नहीं देने की जानकारी दी। प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक सस्य व कृषि पदाधिकारियों के कृषि रोड मैप में हर पहलू की बारीकी पर विचार विमर्श कर निचोड़ निकालते रहे। कृषि रोड मैप में सुझाव का कार्यक्रम वर्ष 2023 ईस्वी के मार्च माह तक तकनीकी व जमीनी स्तर के सुझाव शामिल करने का आह्वान किया है। समेकित रूप से रोड मैप में पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के अलावा पशुपालन, सांख्यिकी, गव्य, सहकारिता, वन विभाग व सिंचाई विभाग की कार्यशक्ति पंचायत स्तर कार्यरत किसान सलाहकार को कार्य दायित्व देने का सुझाव दिया है, ताकि किसानों को गांव में ही एक मजबूत कृषि प्रचार कर्मी कार्य को किसान सलाहकार को पदस्थापित किया जा सके। जंगल जानवरों से नुकसान, कृषि यंत्र बैंक, मिट्टी जांच व सहकारी बाजार सहित विभिन्न मौलिक समस्याओं का निजात चतुर्थ कृषि रोड मैप में लागू करने का किसानों ने राय जाहिर किया। कृषि रोड मैप के 1 दिवसीय कार्यक्रम में जिला सहकारिता, सांख्यिकी, पशुपालन, गव्य आत्मा, उपनिदेशक मिट्टी रसायनक सहित अनुमंडल व कृषि पदाधिकारी ने भाग लिया। जयनगर से कमलावाड़ी की तरफ जो नहर निकली है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं डैम की व्यवस्था करवाएगा, ताकि
डैम की व्यवस्था कर रहे हैं। नहर में से डैम नदी में से पानी डैम नहीं बनता है। पानी खेत तक पहुंचने नहीं करेगा। अरे भैया उसमें लुइस गेट किया जाता है नहर में, बीच बीच में नहर में साइफन का व्यवस्था किया जाए जो साइफन की व्यवस्था पानी भरा रहता है। कहाँ पर कमला नहर में? कौन सा नहर की बात कर रहे हैं? कौन सा नहर का बात कर रहे हैं? कमला नहर कमला नदी से नहर निकली है सर कमलावती की तरफ और आगे बहुत तक जाती है, बाहुबली तक जाती है। नहर नीचे खेत से नीचे है। बीमारी कौन सा कब लगा, कौन सा दवा छिड़काव करना है, इस चीज की जानकारी बताइए। कौन सा बीमारी लगा, क्या लगा, पहले आपको एक चीज बताइए। इसके लिए सीधे सीधे आपको सुझाव देना चाहिए। सबसे पहले प्रखंड स्तर पर जो भी हमारे प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर है सबको चालू। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिल्लत चौक से एक शराबी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी स्थानीय थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिल्लत चौक से एक पियक्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया नशेड़ी बिस्फी हाट निवासी इयानतुल्लाह उर्फ बबलू बताया गया। वो नशे की हाल में शोर शराबा कर रहा था। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नशेड़ी को न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार अग्निशमन सेवा मधुबनी के द्वारा लगातार अग्नि से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा एलईडी वैन के माध्यम से जयनगर अनुमंडल के जयनगर, बासोपट्टी एवं लदनिया प्रखंड में गैस सिलेंडर से लगी आग से सुरक्षा व बचाव के उपाय के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। बिहार अग्निशमन सेवा मधुबनी के सौजन्य से जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा अनुमंडल के जयनगर, बासोपट्टी व लदनिया प्रखंडों में गैस सिलेंडर की आग से सुरक्षा व बचाव को लेकर एलईडी भान के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। बिहार अग्निशमन सेवा मधुबनी के सौजन्य से जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा अनुमंडल के जयनगर, बासोपट्टी व लदनिया प्रखंडों से गैस सिलेंडर की आग से सुरक्षा व बचाव को लेकर एलईडी भान के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आग के कई प्रकार होते हैं। तेल से लगी आग, बिजली से शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लकड़ी से लगी आग, मकान में लगी आग, खेत खलिहन में लगी आग व गैस सिलेंडर से लगी आग शामिल है। उन्होंने बताया कि एलईडी भान के माध्यम से डिस्प्ले पर आग से बचाव व सुरक्षा को लेकर प्रयोग कर रहे लोगों को जागरूक व जानकारी दी जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध।
स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार
फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में। मधुबनी के पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे 7 दिवेश कुमार ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी को 20 वर्षों की सजा मुकर्रर की गई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे दिवेश कुमार ने दुष्कर्म करने के आरोप में रवि राम को 20 वर्षों की सजा सुनाई है। वहीं 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया है। शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट में आरोपित को 20 वर्षों का सजा करार किया गया। स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने 24 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। स्पेशल पीपी ने बताया कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 15 जनवरी 2019 को रवि राम ने एक 8 वर्षीय बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर कमल बाग ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में यह कार्रवाई की गई और उसे आखिरकार 20 वर्षों का सजा करार किया गया। का जो है पीड़िता इस केस के सूचिका जो है बीना देवी, उसमें जो है इनके 8 साल की बच्ची के साथ जो है इनका रेप किया गया था। उसके जो है आयु के द्वारा जो है सो उनका सारा साक्ष्य उपलब्ध करते हुए न्यायालय में जो है सारा साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद जो है न्यायालय आज जो है भादवी की धारा 376 AB और 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है सो अभियुक्त रवि राम को 20 वर्ष की सजा और 25,000 रुपया जुर्माना, 25,000 रुपया नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीना की और सजा होगी। और इन्हांस के रूप में पीड़िता जो नाबालिग है उसके साथ जो भी उसके लिए 6 लाख रुपये का जो इन्हांस के तौर पर जो है सो सरकार से मुआवजा के लिए दिया गया है। कहाँ के मामला है सर? ये बेनीपट्टी थाना के अंतर्गत है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा का 13 जनवरी को दरभंगा जयनगर रेलखंड प्रस्तावित निरीक्षण है। इस निरीक्षण को लेकर दरभंगा जयनगर रेलखंड के सभी स्टेशनों को तैयार किया जा रहा है, जहां जयनगर में स्टेशनों के साफ सफाई व अन्य प्रकार की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा का 13 जनवरी को जयनगर दरभंगा रेलखंड का प्रस्तावित स्टेशन निरीक्षण कार्यक्रम को देखते हुए जयनगर दरभंगा रेलखंड के सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सभी हॉल्ट व स्टेशनों का रंग रोगन किया जा रहा है। रेल प्रशासन के द्वारा सभी स्टेशनों एवं रेलवे हॉल्टों पर साफ सफाई, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, यात्रियों का प्रतीक्षालय एवं विश्राम गृह को भी नया रूप प्रदान किया जा रहा है। महाप्रबंधक के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों की निगरानी में दरभंगा, काकरघाटी, तारसराय, सकड़ी, पंडौल, मधुबनी, राजनगर, खजौली एवं जयनगर रेलवे स्टेशनों के साथ हॉल्टों का सभी निर्माण कार्य किया जा रहा है।
नए साल के 13 जनवरी को महाप्रबंधक अनुपम शर्मा का दरभंगा जयनगर रेलखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों व हॉल्टों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जीएम के संभावित आगमन को देखते हुए मंडल अधिकारी सतर्क हो गए हैं। सभी स्टेशनों को आकर्षक रूप में सजाया जा रहा है। स्टेशन की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हर छोटी बड़ी चीजों की देखरेख की जा रही है। जीएम के आगमन को देखते हुए मंडल अधिकारी सभी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए हैं। इधर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रंग रोगन, लाइट एवं पानी की व्यवस्था समेत अन्य जगहों पर मरम्मती एवं ठीक करने का काम किया जा रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं 2 पर लिफ्ट लगाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले एवं ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान की जानकारी के लिए एलईडी की व्यवस्था चालू कर दी गई है। गौरतलब है कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए करीब 2 दर्जन एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप लगाया गया, जहां महिला पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी ने सेविकाओं को कई निर्देश दिए। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया। महिला पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी ने रैमा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप पर गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सेविकाओं को निर्देशित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिलाने से संबंधित फॉर्म भी सेविकाओं से संकलित किया। पर्यवेक्षिका ने मौके पर मौजूद स्थानीय महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें जागरूक किया। साथ ही सेविका से संपर्क कर उन्हें आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने की बात कही। कैंप में पीएमएमवी योजना के तहत महिलाओं को गर्भावस्था से प्रसूता होने के बाद तक किस्तों में मिलने वाली राशि की जानकारी दी गई। सीएम केयू योजना के तहत दिया जाने वाला वन टाइम पेमेंट के बारे में एलएस ने विस्तार से बताया। इस मौके पर नोडल सेविका सविता कुमारी, कविता कुमारी, रेणु देवी, कुमारी सविता, भास्कर, सुचिता कुमारी, पुष्पा कुमारी, रेखा कुमारी, रेखा देवी, रुखसत खातून, संगीता कुमारी, सहायिका नीलम देवी समेत कई लोग मौजूद थे। यहाँ 30 पंचायत की मुखिया पट्टी पंचायत की सभी सेविका यहाँ उपस्थित हुई और उनके द्वारा मातृत्व वंदना योजना और कन्या उत्थान योजना का आवेदन जमा किया गया और ये आवेदन जितने भी जमा हुए सारे प्रखंड में जमा कर दिए जाएंगे, उसको ऑनलाइन किया जाएगा। आगे के लिए क्या निर्देश दिया गया सेविकाओं को कहा गया कि उनके क्षेत्र में जितने भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पहला बच्चे का योग्य लाभुक हैं और कन्या उत्थान के योग्य लाभुक हैं, एक भी छूटे नहीं और जो भी अभी हैं उनका आवेदन जल्द से जल्द भर के कार्यालय में जमा करें। दोनों योजनाओं में किस तरह के लाभुक को किस तरह का लाभ मिलता है संक्षिप्त में? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में 5000 लाभुक को मिलता है और कन्या उत्थान में 2 वर्ष की लड़की को लाभ मिलता है जिसमें 2000 रुपया उनको दिया जाता है। पोषक क्षेत्र के लाभुकों को पोषक क्षेत्र फॉर्म फिलअप करा के उसको लाभ दिलाना है। हाँ। और फॉर्म फिलअप करने के बाद कितने दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में आ जाता है पैसा? देखिए ये चीज सही से। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कांग्रेस कार्यालय परिसर में डीलर संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह ने की। इस बैठक में सरकार की नीति की समीक्षा की गई। वहीं 10 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय परिसर में अनुमंडलीय स्तरीय डीलर संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह ने की। बैठक में सरकार की नीति की समीक्षा की गई और 10 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन की मजबूती, पीडीएस विक्रेताओं को ससमय व सही मात्रा में अनाज आवंटित कराने, खाद्यान्नों के आवंटन में अनाज की गुणवत्ता का ख्याल रखे जाने व लंबित कमीशन का भुगतान कराने पर भी चर्चा की गई। बैठक में डीलर संघ के अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह व कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक कुमार राय ने कहा कि सूबे की सरकार और विभाग जन वितरण विक्रेताओं के साथ भेदभाव कर रही है। डीलरों को ससमय और सही मात्रा में खाद्यान्न आवंटित नहीं कराया जा रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर पीडीएस विक्रेताओं के लिए निर्धारित किए गए डीलर को 30,000 रुपए मानसिक मानदेय या 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन निर्धारित करने, पीडीएस के लिए 2016 एक्ट को निरस्त कर 2001 एक्ट को लागू करने और पीडीएस की अनुज्ञप्ति सीधे रद्द करने के बजाय निलंबन करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर संघर्ष जारी है।
उन्होंने कहा है कि वह सरकार की गलत नीति के खिलाफ जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे। मौके पर अनुमंडल अध्यक्ष महिमाकांत झा, गंगा प्रसाद गुप्ता, पीताम्बर झा, विनय कुमार झा समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष छी जी। नाम की भेलै सर? नाम अशोक कुमार राय। आई जे अहाँ के कांग्रेस कार्यालय में बैठक डीलर संग के भ रहल छै, की कारण से भ रहल छै एकर और की अथी छै, पॉइंट सब की छै? सबसे पहला छै कि हमर जे संगठन मजबूत हेबाक चाही और संगठन में सब आदमी के लए के चले पे विचार विमर्श हमरा सबके बैठक छै। और दोसर मांग छै सरकार के जे नीति चल रहल छै ओहि नीति पर हम सब विचार कए रहल छी। गलत नीति जे चल रहल छै ओहि पर हम सब अपना संगठन में एगो विचार कए के वही पर संगठन में बैठक केलू हँ। तीसरा छै कि सरकार जे अनाज दे रहल यऽ, जेना काल्हि मशीन बंद हेतै आइ अनाज दै छै, ई तऽ बहुत बड़ा गलत छै, निशान तऽ लगतै नहीं। दोसर छै सही वेट बेट नहीं आबि रहल छै अनाज में, बहुत तरह के कमी छै वहाँ के, बुझलिए कि नहीं। एहि सब विचार विमर्श पर हम सब बैठक केलू हँ कि संगठन के मजबूत कए के सरकार के नीति छै ओहि नीति पर हमरा जे छै से गलत नीति के तहत जे चल रहल छै वही के विरोध में हम सब एगो बैठक केलू हँ। जे हमरा सबके मांग यऽ वो मांग हम सरकार के रखबै नजदीक। तो ये जे 3-4 पॉइंट बतेलिए से यहाँ के मेन पॉइंट छलै। ओना तो 10 सूत्री मांग छै तो अहाँ के बिहार प्रदेश में लड़ाई दैए रहल छियै, तो 10 सूत्री मांग में तो बहुत तरह के बात छै, अनुकंपा के छै। 10 सूत्री जे मांग छै जी जी संक्षेप में अहाँ 10 सूत्र जे मांग है वो हमरा कनी बता। हाँ तो 10 सूत्री मांग छै, जेना मान लिया अहाँ के हमरा सबके 30,000 रुपए महीना चाहिए, नहीं तो 300 रुपए क्विंटल कमीशन चाहिए। दोसर छै यहाँ के कि 2016 एक्ट खत्म कए के 2001 जे छै से लागू करबाक चाही, जे डायरेक्ट रद्द कऽ दै छै से रद्द नहीं हेबाक चाही, निलंबन हेबाक चाही। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित पार्टी कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बसौल पंचायत के पूर्व मुखिया कॉमरेड मदन राम ने की। इस दौरान पार्टी की सदस्यता व संगठन की मजबूती पर विशेष रूप से बल दिया गया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित पार्टी कार्यालय पर बसौल पंचायत के पूर्व मुखिया कॉमरेड मदन राम की अध्यक्षता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी को और भी अधिक मजबूती देने पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव सह पूर्व विधायक कॉमरेड राम नरेश पांडे ने पार्टी की सदस्यता नवीकरण को समय से कर लेने की अपील कार्यकर्ताओं से की। वहीं जिस पंचायत व टोला मोहल्ला में पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, वैसे जगहों पर नए साथियों को जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि आगामी 26 दिसंबर को पार्टी का 57वां स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी की झंडोत्तोलन की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने हेतु आगामी 26 जनवरी को केवीएस कॉलेज उच्चैठ में राज्य स्तरीय कन्वेंशन कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। मौके पर राज्य परिषद के सदस्य राकेश पांडे, राजेश पांडे उर्फ बालाजी, मुकेश पांडे, शशिकांत मिश्र, विजय सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम लोग आज पार्टी संगठन को मजबूत करने, पार्टी के सदस्यता नवीकरण को समय पर पूरा करने और जहां पे पार्टी का संगठन जिस टोल मोहल्ला में पंचायत में नहीं है वहां नए साथियों को जोड़कर नया सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। साथ ही 26 दिसंबर पार्टी का स्थापना दिवस है। 97वां स्थापना दिवस पार्टी का हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हरलाखी प्रखंड के हमारे पार्टी कार्यालय जो उमगांव में है उसको सजाया जाएगा, पार्टी का झंडोत्तोलन किया जाएगा। पूरे देश में ये कार्यक्रम चलेगा। हम लोग 20 जनवरी को पार्टी के पूर्व सांसद और वामपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता स्वतंत्रता सेनानी भोगेंद्र झा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उच्चैठ केवीएस साइंस कॉलेज में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। कन्वेंशन का मुख्य मुद्दा होगा बाढ़ सुखाड़ से अस्थायी समाधान के लिए बहुउद्देशीय हाई डैम के निर्माण। भोगेंद्र झा जी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दा को लगातार उठाती रही। संघर्ष हुआ, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, बहुत हद तक काम आगे भी बढ़ा। नेपाल सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इसके काम को आगे बढ़ाया गया,
लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के उदासीन रवैया के कारण ये काम अभी ठप है। हमारे राज्य सचिव के निर्देश पर हम लोग राज्य स्तरीय कन्वेंशन KVS कॉलेज उचेठ में करने जा रहे हैं और उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे राज्य स्तरीय और दिल्ली तक। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं। नए साल में रेलवे के द्वारा जयनगर दरभंगा रेलखंड के कई स्टेशनों पर कैटरिंग की सेवा शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि जयनगर दरभंगा रेलखंड के खजौली, राजनगर एवं पंडौल स्टेशनों पर नए साल से कैटरिंग की सेवा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी हर्ष देखा जा रहा है। जयनगर दरभंगा रेलखंड के खजौली, राजनगर एवं पंडौल स्टेशनों पर रेलवे कैटरिंग सेवा चालू करेगी। इन स्टेशनों पर कैटरिंग स्टॉल खोलने की स्वीकृति मिली है। खजौली एवं पंडौल में जहां एक कैटरिंग स्टॉल खुलेगा, राजनगर स्टेशन पर 2 कैटरिंग स्टॉल खुलेगा। कैटरिंग स्टॉल खुल जाने से रेल यात्रियों को सुविधाएं प्राप्त होगी। अब उन्हें स्टेशनों पर ट्रेन आगमन के समय खान पान के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस चक्कर में यात्रियों को ट्रेन भी छूट जाती थी, अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जयनगर रेलखंड के इन तीनों स्टेशनों से हर दिन करीब 3000 से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा कैटरिंग स्टॉल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उस रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग स्टॉल खुलने से यात्रियों में हर्ष है। कृष्णा कुमार, सुधीर कुमार, पवन कुमार, दिनेश कुमार, अशोक अग्रवाल समेत अन्य यात्रियों ने बताया कि रेल प्रशासन की यह अच्छी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पुराना नगर पंचायत परिसर में ओम सनातन संकीर्तन मंडली के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 29, 30 एवं 31 दिसंबर को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय संकीर्तन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जयनगर के रेलवे स्टेशन दुर्गा मंदिर प्रांगण में ओम सनातन संकीर्तन मंडली मिथिलापुरी के तत्वाधान में 3 दिवसीय संकीर्तन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रेलवे स्टेशन पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में अध्यक्ष ईश्वर दयाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। महासचिव शिबू महाजन ने बताया कि ओम सनातन संकीर्तन मंडली मिथिलापुरी के द्वारा संकीर्तन प्रतियोगिता बीते 24 वर्षों से अनवरत किया जा रहा है। इस साल भी 29, 30 एवं 31 दिसंबर को आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस संकीर्तन प्रतियोगिता में 21 मंडली को आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के अलावा मधुबनी जिले के कई प्रखंडों के मंडली शामिल हैं। बैठक में महासचिव शिबू महाजन, उपाध्यक्ष पंडित राजू तिवारी, कोषाध्यक्ष इंद्रदेव शाह समेत अन्य लोग मौजूद थे। और धर्म का प्रचार करते हैं, सद्भाव का वातावरण लाते हैं। इस कलिकाल में बहुत दुर्गा परिस्थिति चल रही है। हर प्राणी तृष्णा विकार से ग्रस्त है। इस पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए पूर्ण रूपी कुल्हाड़ी हरि नाम का कीर्तन सम्मेलन करके हम जन के वातावरण को पवित्र स्वच्छ कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छे कलाकार आते हैं, भगवान की श्रद्धा में गाते हैं, भजन करते हैं, जिनका राग, स्वर, लय, ताल अच्छा होता है। हमारे कमिटी को सम्मानित करते हैं, हरि नाम का कृपा प्रदान करते हैं, चादर देते हैं, खुशी का उत्सव मनाते हैं। हम लोग नए साल में भगवान का कीर्तन भजन करता हुआ नए साल प्रवेश करते हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है पंडित राजू तिवारी, गरीब ब्राह्मण। तो कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। यह संकीर्तन सम्मेलन प्रतियोगिता का कार्यक्रम हम लोग करते हैं और लगभग 24 वर्षों से करते आ रहे हैं। लोगों में उत्साह बना रहता है कि यह हर वर्ष होता रहे, क्या कि यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इसमें इलाके के सारे कलाकार हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, मंडलियां भाग लेती हैं और यह 24 वर्षों से अनवरत होता आ रहा है। और इस वर्ष भी हम लोग इसके तैयारी में लगे हैं और इस वर्ष भी 29, 30, 31 को यह कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है, जिसमें सारे प्रतिभागी को हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज से नवाजते हैं और चाहते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के बाबू साहेब चौक स्थित डबरा के भर जाने के कारण स्थानीय लोगों के घरों का पानी जो कि उस तालाब में जाता था वह अब बाहर निकलना बंद हो गया है। इससे सड़कों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है, साथ ही लोगों के घरों में पानी जमा होने लगा है। इसको लेकर नाले की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थानीय लोगों के लिए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। मधुबनी नगर के बाबू साहेब चौक से पूरब स्थित डबरा, जिसमें वर्षों से जल जमाव, उस डबरे के चारों ओर बने मकान का पानी उस डबरे में ही वर्षों से जमा होता आ रहा था। वह डबरा बाबू साहेब चौक
के द्वारा भरे जाने के कारण अब सभी के घरों से पानी की बहने की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर उस डबरे के चारों ओर बसे आम नागरिकों के द्वारा नाले की समस्या को लेकर शंकर चौक से पूरब गरीबनाथ मंदिर के समीप लोगों द्वारा बांस बल्ला से मेन रोड को जाम कर दिया गया, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ दिन पूर्व लोगों की मांग पर बाबू साहेब के सदर एसडीओ को आश्वासन दिया था कि नाले के लिए जमीन छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मिट्टी भराई होने के कारण पानी निकलना मुश्किल हो गया। पानी निकलना बंद होने से रोड पर व लोगों के घरों में जल जमाव की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में लोगों ने इस जल जमाव व नाले की समस्या के जल्द समाधान करने की प्रशासन से अपील की है। सरकार कहती है कि पोखर बचाओ अभियान, यहाँ पर पोखर बचाओ अभियान नहीं, पोखर हटाओ अभियान चल रहा है। इस शहर में भू माफियाओं का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप अभी देख रहे हैं कि बाबू साहेब चौक से एक तालाब को भर दिया गया। सरकार कहती है निजी हो या सरकारी, 3 फीट से ज्यादा गड्ढा होता है, आप उसको भर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर पूरा जलमग्न कर दिया गया है। जो सब आए हुए थे बोले थे 3 फीट छोड़कर आप नाला दे दीजिए, यहाँ के पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, पानी निकासी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे एडीओ साहब का भी बातों का उल्लंघन किया गया और पूरा मिट्टी को भर दिया गया, जिससे सबके घरों में पानी घुस गया है। की दिक्कत है? हमरा दिक्कत है से हमरा पानी नहीं बह रहा है, हमरा जाम कर दिले थे मोरी के। हम सब कहाँ जाब? मोरी के जाम हमरा सबके कर दिले तो हम सब जाओ कहाँ? तो हमरा सब चाहिए मोरी, हमरा सबके पानी के व्यवस्था चाहिए, पानी के बहनाई के व्यवस्था कर दिया, नाला बना दिया। गरीब लोग कहाँ जेते? सबटा घेरे लेवे, यहाँ सब अमीर लोग के हम घेर ले, आ गरीब लोग कहाँ जेते? गरीब लोग अहाँ की कहै छी? की दिक्कत है? दिक्कत ना कि हमरा सबके घर में पानी ढुके, मुत वाला पानी, हकल पानी, मुतल पानी, लोग दिया पर जात कहाँ? से व्यवस्था हमरा सबके कर दिया। हम सब एतबे मांगे छी और किछु नहीं मांगे छी जे हमरा व्यवस्था कर दिया, हमरा अथी बना दिया नाली के व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था ठीक, नाली के व्यवस्था हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमरा सबके। आप क्या देख सकते हैं? क्या दिक्कत है बताइए फिर से। पानी हमारे घर में चला गया। क्यों? कैसे चला गया? क्या दिक्कत? नाला का पानी कैसे चला गया? पोखरी भर गया इसलिए पोखरी भर गया है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं नाला का रास्ता दे, पानी का रास्ता तो देगा, नाला बने। ठीक है, आप बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये कि पीछे एक तालाब है, हाँ। उस तालाब को पूरे मिट्टी से भर दिया गया है वो माफियाओं के द्वारा, हाँ। और जो इधर का जो पूरे मोहल्ला का पानी है जो नाला के द्वारा उसी तालाब में जाता था, और उस तालाब से दूसरे तालाब में पानी कनेक्टेड था, जिसके कारण फिर जाके वो आगे नाले से जो बहाव होता था पानी का, सब लोगों के घर में पानी जमा हो गया है और त्रस्त हो चुके हैं लोग। यहाँ कभी भी कोई भी महामारी हो सकती है, इसके लिए हम लोग यहाँ जाम किए हुए हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? एसडीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा था शायद कि 3 फीट जगह जो है उन लोगों को देने के लिए, नाला बनने के लिए, और उससे पानी का बहाव होता है, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं लिया उस पर और पूरे जमीन को भर दिया है मिट्टी से, जिसके कारण पानी नहीं बह रहा है। तो हम लोगों की यही मांग है प्रशासन से कि पूरा जो जलमग्न हो गया है गली और नाला, तो उसको, और लोगों के घर में भी पानी घुस गया है, तो उसके निकासी का उपाय चाहते हैं। और क्या चाहेंगे हम लोग? प्रशासन से यही मांग है कि इसका उपाय करें। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार कहती है जल जीवन बचाओ और हरियाली की 4 लाख रुपया लगता, नालियों बना देवे, तो कल अच्छा ये बात के बात रहले हम देख लेवे, और बाद जो है ना पेटिशन में एसडीओ इधर उधर ले, तो फिर एसडीओ ये सब ले, तो समाज के साथ में चले वहाँ पर बात फिर हुए मिले कि बाबू साहब को रिक्वेस्ट करने लगे थे, हम कल के कैसे निकलेगा एसडीओ साहब पानी कैसे निकलेगा? हमको सर 3 फीट रास्ता दे नाली का, हमको समाज को जो है पानी निकलने से मतलब है, उनके प्रॉपर्टी से नहीं मतलब है, पानी मिला निकल जाए बस उतना ही हमको काफी है। तो एसडीओ साहब कल के हम 2.5 फीट दे, हम
हमने सर 3 फीट दे दियो ना ठीक ढंग से तो हम 2.5 फीट दे तो एसडीओ साहब कल के दीवार छुड़ा के जो ना मट्टी इधर भरिएगा इधर नहीं तो 2.5 फीट नाले बना दीजिएगा। तो ये लोग कुछ बोले कि नाला बना देंगे तो एसडीओ साहब बोले नाला ही कहाँ बनाएंगे, पर्सनल नाला, पर्सनल पैसा से सरकारी है तो वो जो है ना पास होगा, योजना पास होगा, उससे नाला बनेगा, तब तक ये पानी का रास्ता छोड़ देंगे। मट्टी भर यो कह लिया सर वोट लाके कहे जब समाज के जिया भी कहे मुखिया का नाला के रास्ता तो अब प्रेम से देते नफरत हमारे को रास्ता मिलवा के चाहिए पानी से तो वो थोड़ा तैयार हो गए। लेकिन अभी जब मतलब भरे ले अब जब गीला वाला काद हो जाती ले थोड़ा सा रुख हो तब छूटते तत्काल के लिए मोटर तो खावे के लिए नाली के पानी में पानी नहीं रहते नहीं खुलते शुरू से 4 दिन में जो है ना रुख होते हटवा देवे। अगर जो वार्ड पार कर नाला के रास्ता अगर नहीं छोड़ते बाबू साहब नहीं तो हमरा 100% ला के छोड़ जाओ जिन्ना दे वोट लाइक के दे अच्छा कंड पकड़ दे हम लेवे करबे रास्ता लेवे करबे रास्ता नहीं छोड़बे लेकिन अभी जो कच्चा है तो 4 दिन समय लगते देवे पड़ते मट्टी जो कर गीला है तब हम हटबे वो पाई देला तैयार है वहां जे खर्चा ले हम देवे लेकिन वहां नहीं सके तत्काल में विकल्प है जब पानी के जो खार है मोटर लगा करके पानी नाली में रहते न कोई घर में रहते और बाद अगर समस्या है समाधान हमारे पास ये है बाकी समाज जाने हमारा पानी नहीं निकलता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जन आशीर्वाद यात्रा के तहत क्षेत्रों का भ्रमण जारी है। इसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजीव कामत, जिला प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, ललन ठाकुर, विजय चौधरी व अन्य गणमान्य शिक्षकों की उपस्थिति में शिक्षक ललन ठाकुर के द्वारा मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को सम्मानित किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। 1 से 30 वार्ड पर हम सेक्रेटरी के लिए 45 वार्ड यानी 15 गो वार्ड के बनले ईश्वर के आशीर्वाद और हम सबके आशीर्वाद से 15 गो वार्ड के मिले कहूँ में हम संपत्ति वार्ड बगल या हमारा वो जाने चला उनका हम जाने तई 1 से 45 वार्ड में हम भ्रमण के हर जगह हर मतदाता मालिक हमारा आशीर्वाद दे रहा है। हम अपन सोच है अहाँ सबके आशीर्वाद से हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ पर ये कहला हम किच नहीं चली कई लोग किनको बेटी के शादी हो, कोई मंदिर हो, कोई मदरसा हो, कोई में जब भी हमारे ये भी गवाही दिलक में चंदा दैत रही है और 1 से 30 वार्ड के जनता मालिक सब हमारा अच्छा से जाने 15 गो वार्ड जो बनल में हम गेलों तो हमारा अच्छा पकड़ पहले से हमारा मिलल। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।